स्टूडेंट्स, मेरा नाम है महरीन और मैं साइकोलॉजी की टीचर हूँ। तकरीबन 12-13 साल हो गए मुझे साइकोलॉजी पढ़ाते हुए। तो अभी मैं आपके साथ ई बुक शेयर करना चाह रही हूँ साइकोलॉजी की, कि आप जो आप लोग पढ़ते हैं रक्षंदा शहनाज की बुक से, उससे मैंने बदल कर ज़रा डिफरेंट वे में अपनी बुक को क्रिएट किया है। ई बुक है ये। अभी इसको अभी मैंने प्रिंटेड फॉर्म में, अभी ज़ाहिर है मेरे पास ये अवेलेबल नहीं है, इस पर काम हो रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं कि मैंने कितनी कम्प्रीहेंसिव बुक बनाई है, और इसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स और डिफरेंसेस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट टर्म्स, ठीक है, और उनको हम कैसे ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ मेंशन किया है, ठीक है। ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको आप एंड पर देख सकेंगे, कि जो आपको एक ही नज़र में देखने में हर जगह ढूंढने से बेहतर है कि एक दफ़ा इंसान देखे और उसको सब चीज़ें एक जगह पर मिल जाएँ। अभी तो मैं आपको पर्सनैलिटी का चैप्टर दिखा रही हूँ, आप देखते जाएँ कि किस तरह से मैंने चैप्टर्स को क्रिएट किया है। इसमें फ्लो चार्ट्स हैं, इसमें माइंड मैप्स हैं, इसमें डिफरेंसेस हैं, इसमें डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं, और किस तरह से आप इसको एक बुक को अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत अरसे से पढ़ा रही हूँ, तो मेरा जो है ना बच्चों की बुक बदलने पे बहुत इरादा रहा है काफ़ी अरसे से, लेकिन उस पर मैंने काम नहीं किया था। अब मेरे पास इतना है कि टाइम है कि मैंने उस पर काम शुरू कर दिया। लेट्स सपोज ये अब इमोशनल बिहेवियर चैप्टर है, जैसा कि हमारे पास ये चैप्टर देखें, ठीक है, ये कैसे क्रिएट हुआ है और कितना कलरफुल वे में इसमें इंडेक्स, इंट्रोडक्शन, इसके डिफरेंसेस, ठीक है, और ये देखें, ठीक है। अब बुक को ऐसा होना चाहिए कि इंसान पढ़े बजाय इसके कि उसे नफ़रत करे कि ये क्या मटेरियल मेरे सामने आ गया, उसको मैंने कैसे याद करना है। तो मैंने इसको ई बुक को बहुत मेहनत से क्रिएट किया है। इसको एक दिन में क्रिएट नहीं किया गया, इस पर काफ़ी दिन लगे हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को मैं पढ़ाते हुए देख रही होती हूँ उन्हें कहाँ पर मुश्किल आ रही होती है, ठीक है, और कौन सी चीज़ें पेपर्स में आती हैं। क्योंकि बस पास्ट 12-13 ईयर्स के पेपर्स हैं मेरे पास, तो मैं उनको देखती रहती हूँ कि ये चीज़ इसमें होनी चाहिए, ये चीज़ में नहीं होनी चाहिए। बुक के अंदर ये अननेसेसरी डिटेल है, तो क्या ये देखें, ठीक है। अब मैं आपको जो बुक दिखा रही हूँ उसको दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप अगर इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो मुझसे मेरी ईमेल पर आप रब्ता कर सकते हैं। इसको आप देखें कितनी डिटेल से ग्लॉसरी मैंने बनाई थी, और उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको नज़र आएंगे एंड पर, ठीक है। तो ये बुक अगर मुझसे कोई लेना चाहे तो मेरे ईमेल एड्रेस पर मुझसे रब्ता कर सकता है, ठीक है। अब मैं आपको एक लर्निंग का चैप्टर दिखाती हूँ। जैसे ये मोटिवेशनल बिहेवियर है, ठीक है, उसमें आप मोटिव्स पढ़ते हैं, फिर उसमें आता है कि कौन सा मोटिव इंपॉर्टेंट है और क्यों, अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो मैं जब पढ़ाती हूँ, देखें अब इसको मैंने किस तरह से कलरफुल वे में क्रिएट किया है। आई होप कि एक इंसान जब इस बुक को हाथ में पकड़ेगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। चलें, एक अच्छी हैंडी बुक आपके पास आ जाएगी, और बजाय इसके कि आप डिफरेंट जगह से नोट्स कलेक्ट करते हैं, मेरे पास नोट्स भी अवेलेबल हैं। नोट्स में बनाती रही हूँ टॉपिक वाइज हर चीज़ के। देखें व्हाट हैपन्स, ठीक है, अगर वो मोटिव हमारा पूरा ना हो तो क्या होगा, उसकी क्या अहमियत है, क्यों ज़रूरी है, और वो अगर नहीं होगा हमारी ज़िंदगी में तो उससे क्या होगा, ठीक है। तो मेरा गोल जो है वो ये है कि पढ़ाई को आसान बनाया जाए, इंटरेस्टिंग बनाया जाए, दिलचस्प बनाया जाए, बजाय इसके कि आप लोग स्ट्रगल करते रहें कि ये कॉन्सेप्ट कैसे याद करना है, कहाँ से याद करना है, कहाँ से इंपॉर्टेंट नोट्स लेके लेने, कैसे नोट्स बनाने हैं। तो वो मैं उससे जो है ना बच्चों को बाहर निकालना चाहती हूँ, ठीक है। ये देखें इसमें आपकी लाइफ स्टाइल, स्ट्रैटेजीज़, ईच एंड एवरीथिंग, जैसे आप लोग फ़ॉरेन बुक्स पढ़ते हैं ना, उस तरह की बुक्स आप ये, वो तो बहुत कॉस्टली होती हैं, आप उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इतना मैं इसको बना रही हूँ कि चलें हर बच्चा अफोर्ड भी कर सकेगा, और आपके लिए ये आगे BS MS लेवल्स तक आपके काम आएगी, क्योंकि ये बेसिक्स पे बुक है। तो बेसिक्स को जो है तो वो मास्टर्स BS लेवल तक आपके साथ चलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये हायर कॉग्निटिव, ये जैसे ये हायर कॉग्निटिव प्रोसेस है, लेट्स सपोज ये चैप्टर हमारे पास है, तो हम इसको देख लेते हैं। अब देखिए इसके कंटेंट स्टार्ट हुए, ठीक है। अब ये कंटेंट्स हैं, और उसके बाद इसमें किस तरह से पिक्चर्स भी हैं कलरफुल वे में, और हमारे पास फ्लो चार्ट्स, हमारे पास माइंड मैप, सब कुछ हमारे पास नज़र आएगा इसमें। इस बुक को मैंने बहुत मेहनत से क्रिएट किया है, ठीक है। और ये देखें आपको बच्चों को पढ़ने में कोई मुश्किल ना हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो बेसिक्स होते हैं ना, अगर किसी ने BS करना हो, MS करना हो, वो तो उसके आगे तक चलते हैं, और उन बुक तो उसके आगे काम आती रहती है। और मेरे नोट्स जो बनाए होते हैं स्टूडेंट्स अक्सर उसको BS MS लेवल में भी यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मेहनत से बनाए गए हैं, तो फिर इसको जो है हमने वेस्ट नहीं करना। तो नोट्स चूँकि बच्चों के पास कभी अवेलेबल होते हैं, कभी नहीं होते, वो कोई डिस्कार्ड कर देते हैं, कोई प्रिंट नहीं कराते, तो मैं चाहती थी कि एक बुक हो जाए जो सबके पास अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये आप देखें कितनी मेहनत से ये बुक को क्रिएट किया गया है। अगर किसी को ये बुक चाहिए हो, ई बुक चाहिए हो, तो मुझसे ऑनलाइन ईमेल पर रब्ता कर सकता है। थैंक यू सो मच। हाँ, अगर लर्निंग का चैप्टर हम देखें तो आप इसमें देखें कि मैंने इसको कितना अट्रैक्टिव वे में क्रिएट किया है, ठीक है। इसमें
जितने डिफरेंसेस हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट डिफरेंस होगा वो आपको नज़र आएगा, जो एक्सपेरिमेंट होगा, रिसर्च एक्सपेरिमेंट, वो भी आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो जब इंसान ऐसी बुक को पढ़ेगा, क्योंकि मेरी बहुत अरसे से कोशिश थी कि मैं बच्चों के नोट्स तो ऑलरेडी बनाती हूँ, वो मेरे पास अवेलेबल है PDF फॉर्म में, लेकिन बुक का जो ख्याल है वो मेरे माइंड में काफ़ी अरसे से रहा, क्योंकि अब तो इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है टेक्नोलॉजी में कि आप उसको इस्तेमाल करके आप यूज़ कर सकते हैं ना। तो ये उसको देखते हुए मैंने फ़ायदा उठाते हुए टेक्नोलॉजी का बच्चों के लिए आसानी की। आप ये देखते जाइए, मेरी वीडियो थोड़ा लंबी बनाने का मकसद यही है ताकि आप लोग इसको रिव्यू कर लें हर चीज़ को, कि कहाँ कहाँ किस तरह से इस बुक को क्रिएट किया गया है। और ये बहुत मेहनत से बनाया, यानी अगर आप फ़र्स्ट टाइम समझे कि इसको मैंने बनाते साथ फ़ौरन ही फ़ाइनल कर लिया, तो ऐसा नहीं है। इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स को मैंने कई दफ़ा इरेज़ किया, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस की, उसको चेंज किया, लैंग्वेज को आसान किया, एग्जांपल्स जो हैं वो लेवल के अकॉर्डिंग मेंशन की। तो अगर ये कहा जाए कि एक क्लिप पर एक बुक तैयार हो जाए तो ये तो बहुत मुश्किल काम है, इस तरह नहीं हो सकता। तो ये देखिए आप चैप्टर समरी, ठीक है, हर चीज़ उसके अंदर एंड पे आपको चैप्टर के अंदर नज़र आएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टर्म्स, ताकि आपको एक ही दफ़ा में सारी जो है ना वो इंपॉर्टेंट टर्म्स की डेफिनेशन याद हो जाए, ठीक है। और ये देख लें आप, ठीक है। इसी तरह आप ये पर्सनालिटी का चैप्टर देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले कंटेंट स्टार्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद इसके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उसके अंदर फिर जितनी चीज़ें हैं जो जो आनी चाहिए उनको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। और इतनी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव भी नहीं बनाई कि पढ़ते पढ़ते इंसान थक जाए। और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स और डेली लाइफ एग्जांपल्स आनी चाहिए और माइंड मैप या फ्लो चार्ट्स आने चाहिए, वो मैंने मेंशन किए हैं। आप सब इसको देख सकते हैं। और अभी तो ये ई-बुक है, मैं इस ई-बुक को क्रिएट किया है और इसको मैं कंपाइल करूँगी। अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए हो तो वो मुझसे मेरे ईमेल पर रब्ता कर सकता है, क्योंकि मैं साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ। बहुत अरसा हो गया मुझे, 12-13 साल हो गए साइकोलॉजी पढ़ाते हुए। तो मुझे लगता है कि बच्चों की बुक जो है ना उसको थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, और अगर बच्चा पढ़े तो उसको इंटरेस्ट लगे उसके अंदर। तो इसीलिए मैंने फिर इसको इस तरह क्रिएट किया कि हर स्टूडेंट को ये इंटरेस्टिंग लगे और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ वही मेंशन की जाए और अननेसेसरी डिटेल्स जो हैं उससे अवॉइड किया जाए, क्योंकि वो पढ़ते हुए उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है और लिखते हुए लिखा भी नहीं जाता है इतना। और डेली लाइफ में हम इसको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आप देखें ग्लॉसरी बनी हुई है, इसमें हर चीज़ मेंशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी शामिल हैं, फ्लो चार्ट, माइंड मैप सब शामिल है।